नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पिछले बीपीएससी 38वीं बीपीएससी से लेकर अभी 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम्स तक पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। और पिछले वाला जो वीडियो मैंने बिहार भूगोल का बनाया था, संपूर्ण भूगोल का वीडियो बनाया था, क्विक रिवीजन वाला, अगर उसको आपने देखा है तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको उन चीज़ों को समझा पाऊँ, मतलब जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं समझाऊँगा। ठीक है ना? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। देखिए, एक बात मैंने बताई थी वहाँ पर। मान लीजिए ये बिहार का मैप है, रफली ऐसे देख लेते हैं। ये बिहार का मैप है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कैमूर है, उसके बाद यहाँ पर रोहतास है। तो मैंने बताया था कि कैमूर और रोहतास को छोड़ दीजिए तो इसके बाद जितने भी ज़िले हैं ना, यहाँ मुंगेर भी है, यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक ना, इधर जितने ज़िले हैं ना ये सब धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आते हैं। और ये कैमूर और रोहतास वाला जो है ना, ये वाला विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है, कैमूर और रोहतास, ठीक है। और इधर है सुमेश्वर श्रेणी, सुमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत ये वाला आता है, पश्चिम चंपारण वाला हिस्सा। और ये मैदानी भाग है। मैंने ये बताया था कि सबसे जो पुराना है वो ये वाला है, धारवाड़ क्रम वाला, उसके बाद ये विंध्यन क्रम, उसके बाद सुमेश्वर श्रेणी, उसके बाद ये सुमेश्वर श्रेणी के बाद ये वाला मैदानी क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में यही ना पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो मैंने आपको क्रम बता ही दिया है, पुराना है। बताइए, रोहतास की पठार, यहाँ रोहतास पठार, ये विंध्यन क्रम वाला हो गया। उत्तर पश्चिमी खड़गपुर पहाड़ियाँ, हाँ ये जो है ना ये मैप, वहाँ मैंने बताया भी था। सॉरी, एक मिनट, ये जो भी है रफली मैप आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है ना धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यहीं पर खड़गपुर की पहाड़ियाँ पड़ती है, धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ही, ठीक है ना। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है रोहतास पठार है, उसके बाद ये है, और सबसे नया वाला उत्तर गंगा का मैदान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूछा क्या है कि अपेक्षाकृत पुराना। अपेक्षाकृत पुराना का मतलब ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो प्रासंगिक नहीं है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर भी देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। बट अगर आपका इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, कैमूर, ठीक है। बट ये प्रासंगिक नहीं है अभी के लिए। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ के अंतर्गत मैंने बताया ना, ये मान लीजिए ये वाला मैप है, इधर है, यहाँ पर है कैमूर, उसके बाद रोहतास है, इसको छोड़ दीजिए कैमूर और रोहतास को। इसके बाद इधर जितने भी ज़िले हैं ना, आप देखिए मैप की आदत डाल लीजिए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैमूर है, यहाँ रोहतास है, उसके बाद आप जाइएगा ना तो इधर औरंगाबाद मिलेगा, फिर इधर गया मिलेगा, फिर उसके बाद नवादा मिलेगा, फिर जमुई, बांका, यहाँ पर मुंगेर है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर, आ रहा समझ में। तो ये सब धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिए, मुंगेर तो नहीं होगा, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर तो है ना धारवाड़ वाला। जमुई भी आ जाता है, जमुई भी है, यहाँ पर जमुई है बांका के बगल में। फिर यहाँ नवादा भी, नवादा मैंने बोला ही, नवादा यहाँ पर है, ठीक है। रोहतास जो है ना ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है मैप में। ये वाला, ये कैमूर और रोहतास दोनों विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं, धारवाड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बात की जाए तो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही
पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, मतलब पर्वत पादीय मिट्टी। तो इधर की तरफ है पर्वत पादीय मिट्टी, इधर हिमालय श्रेणी का जो हिस्सा है ना, ये सुमेश्वर श्रेणी, हिमालय का जो हिस्सा है ये वाला, तो पश्चिम चंपारण की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। मधुबनी तो होगा नहीं, भागलपुर होगा नहीं, सीतामढ़ी होगा नहीं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए बिहार में बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पीडमंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, फिर तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, तथा गंगे जलोढ़ मिट्टी बिहार का मैदानी गंगेटिक जलोढ़। ये मैं आगे बात करूँगा जहाँ ज़रूरत होगी, और पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छे से हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये मैंने बताया नहीं है तो आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा कि ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसको याद रख लीजिए, ये किस जिले में स्थित है? गया में। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो जान लीजिए कि ब्रह्म योनि हिल जो है ना, वो बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया ये तो आप जानते हैं कि फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये मैंने बताया था वहाँ पर, ठीक है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पुनपुन नदी देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। चलिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, दरभंगा मुंगेर की बात की जाए तो यहाँ से गंगा नदी बहती है। भागलपुर की बात की जाए तो गंगा नदी बहती है। तिरहुत सारण की बात की जाए तो गंगा नदी बहती है। कोसी मगध वाला जो होगा ना, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। मैप देखने की थोड़ी सी आदत डालिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो इसको थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? अब देखिए, 21 है, ये 21 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 21, 17 ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और 6 तो बहुत ही कम हो जा रहा है। हाँ, ई ऑप्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर ई ऑप्शन को ध्यान में ना रखें तो 12 वाला ऑप्शन पर सोचा जा सकता है। अगर एग्जैक्टली आपको डेटा नहीं याद है तो सी ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। हालांकि ऑप्शन सी जो है वही राइट आंसर है, ठीक है ना। जिलों का नाम आप जानना चाहते हैं तो मैप में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट देख लीजिए, बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। मैप में देखिएगा तो पता चल जाएगा, ऐसे पटना है, सॉरी, गंगा नदी ऐसे बहती है ना, तो पटना ऐसे काफ़ी दूर में, मतलब पटना को देखिएगा ऐसे पतला सा, मैप में देखिएगा तो पतला सा दिखेगा, लंबा सा, जिसके अलोंग गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो उसे भी आइडिया लग जाएगा। पटना जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पटना। अच्छा, उसके बाद बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर मतलब दक्षिण से, उत्तर की ओर कहने का मतलब दक्षिण से आती होगी, मतलब साउथ वाली नदियाँ, दक्षिण बिहार वाली नदियाँ। तो देखिए, बागमती की बात की जाए तो ये तो उत्तर से आती है। कमला की बात की जाए तो ये भी उत्तर से आती है। ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, ऐसे दक्षिण की तरफ, ये सब दक्षिण की तरफ आ रही हैं। कोसी भी दक्षिण की तरफ आ रही है, गंडक भी दक्षिण की तरफ आ रही है। एक भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ई ऑप्शन जो होगा ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, सोन, पुनपुन, ये जो नदियां हैं ना, ये सब
उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ए ऑप्शन, ये वाला CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। मैप जब देखिएगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये वाला हिस्सा, और ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम इधर वाला, और ये उत्तर पूर्व। देखिएगा ना मैप में तो इधर थोड़ा ज़्यादा जिला दिखेगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ आप मैप में जब देखने जाइएगा तो, ठीक है। तो मैप से भी याद रह जाएगा, या फिर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जाए कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर मैप में जब देखिएगा ना, ये उत्तर बिहार के ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। तो इधर की तरफ देखिएगा तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं ना, तो उधर की मिट्टी जो होती है वो नवीन जलोढ़ होती है, खादर मिट्टी होती है। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। पूर्णिया, ये मैं बता चुका हूँ, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो सारी चीज़ें मैंने लगभग बताई है। ये फिर अभी प्रासंगिक तो नहीं है, ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। उत्तरी कोयल नदी पर। तो चलिए, ये बहुत प्रासंगिक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वाह, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी, तिरहुत, ये सब, ठीक है ना। किस पर, गंडक। जगह की बात आए त्रिवेणी की तो पश्चिम चंपारण। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी बताया था मैंने, चूना पत्थर के लिए। कैमूर, रोहतास, ये सब किसके लिए, लाइमस्टोन के लिए, चूना पत्थर के लिए, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो ये याद रख लीजिएगा। अनुपम झील जो है ना वो बिहार में स्थित है। सांभर तो राजस्थान में है, अनुपम झील बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक बात जान लीजिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना वो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, बाढ़ के लिए। नेपाल की तरफ से नदियाँ आती हैं जो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बात की जाए कि बिहार, जस्ट वेट, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। कितने प्रतिशत भूमि बोई गई है, ठीक है ना। तो अभी का लेटेस्ट जो डेटा देखा जाए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है, जो 2021-22 के अनुसार बात की जाए तो 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई जो भूमि है ना वो लगभग 77.9% है। तो ये तब का क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही था, बट अभी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 77.9%, ठीक है। चलिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार देखिए, अभी की बात की जाए तो बिहार में कोयले का भंडार जो प्रमाणित रूप से है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में जो 16 करोड़ टन कोयला है बिहार में,
बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार तो शून्य है, प्रूफ नहीं है इसका, बट अनुमान है ऐसा कि इतने टन कोयले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये 2015 का क्वेश्चन है। उस समय के हिसाब से तो चलिए क्या मतलब है, अभी आपको जो ध्यान में रखना है ना, तो बिहार में इतना वर्ग किलोमीटर जो है ना 74427442 इतना वर्ग किलोमीटर जो है ना वो वन है। परसेंटेज में याद रखना है तो याद रखिएगा 7.84%। ठीक है ना, 7.84% में क्या है, वन है कुल भूमि का, 7.84%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत में अगर बात की जाए तो ये 2020 7.84% हो जाएगा। ठीक है ना, 2021 के अनुसार अगर बात की जाए, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, क्या हो जाएगा 7.84%। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पहले की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भी पश्चिम चंपारण था, अभी 2021 वाली रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी पश्चिम चंपारण ही है। मैंने बताया है आपको पहले भी। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। मैप में जब आप देखने जाइएगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला आप बताइएगा। ठीक है, बिहार का। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बात की जाए तो देखिए, ये 1995 का क्वेश्चन है। उस समय झारखंड भी बिहार के साथ ही था, लेकिन अभी की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163। ठीक है, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, बट याद रखिएगा। उसके बाद संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो हजारीबाग से। हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1995 का है, जब झारखंड भी बिहार के साथ ही था। ठीक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए, बट अब ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। फिर बात की जाए तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश, वो जो नेपाल के नीचे वाला हिस्सा है, मैप में देखिएगा तो ये बिहार हो गया, ये नेपाल वाला हिस्सा, तो मैंने नेपाल से सटे ये वाला तराई क्षेत्र। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? मतलब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, वही तो बात हुई, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, चलिए, हाँ वो देखना चाहते हैं जिला तो देख लीजिए। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ से लेकर आप चले जाइए पूर्व में किशनगंज तक। ठीक है ना, ये सब तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है ना, वो शिवालिक श्रेणी का निर्माण का एक ही काल प्लीस्टोसिन काल में हुआ है दोनों का। ठीक है, अतः यह काल उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित है, बहुत ही नई है। ठीक, आपको मैंने बताया भी था, खड़गपुर की पहाड़ी से तो बिल्कुल ही नहीं है। ये बोला है खड़गपुर पहाड़ी से बिल्कुल पुरानी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। राजमहल की पहाड़ी से भी, राजमहल की पहाड़ियाँ इधर हैं ना, जैसे बिहार का मैप आप देखिएगा ना, तो इधर की तरफ मैं बताया हूँ कि ये विंध्य क्रम जो है ना, ये वाला, सॉरी धारवाड़ क्रम, ये सबसे पुरानी, फिर विंध्य क्रम, उसके बाद ये सुमेश्वर श्रेणी। ठीक, तो ये वाला जो ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, ये नया है। ये मैदानी भाग को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ की बात की जाए पर्वत श्रेणियों में, तो हिमालय वाला बिल्कुल नया है। ठीक है, तो हिमालय वाला बाकियों से नया ही होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन है 1992 जब झारखंड साथ में था। ठीक है, तो सही ऑप्शन बिहार हो जाएगा। बट ये उस टाइम की बात है, देख लीजिए तत्कालीन बिहार के कटिहार, ये सब जो ज़िले हैं ना, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला ज़िलों में मुंडा जनजाति ये संकेंद्रित थी। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया झारखंड राज्य बना दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, 5वीं। और झारखंड राज्य में जनजातियों की बात की जाए तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो डी ऑप्शन जो होगा ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि उस टाइम का ये क्वेश्चन है। अभी की अगर बात की जाए, तो बिहार में निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये 27 EW 31 32 231 ये देख रहे हैं ना 120 आदि। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यहाँ तक 31 अगस्त 2021 तक इतना हो गया है 5940। और सबसे ये याद रखिएगा आप कि राष्ट्रीय एक लंबाई याद रखिएगा और एक ये याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 27 EW जो है ना सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ मैं बोल रहा था बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ऊपर मैंने बता दिया 5940। छोटा नागपुर के जंगल हैं, कैसे जंगल हैं? तो ऐसे हैं पतझड़ एवं सवाना। बहुत प्रासंगिक नहीं है BPSC के लिए, बट देख लीजिए ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब झारखंड भी बिहार में था। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, रांची। ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है, बहुत प्रासंगिक तो नहीं माना जाएगा इसको। चलिए, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ये भी सिंहभूम से होती है, उस टाइम की बात की जा रही है। अभी भी यहीं से होती है, बट प्रासंगिकता की बात की जाए तो BPSC के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है, बट आप ध्यान में रख सकते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निश्चित रूप से पश्चिम चंपारण हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अब देखिए उस समय बिहार और झारखंड एक में थे, तो ऑप्शन जो देखा जाए तो 2000 तब की बात है, हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो ये तब का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? कौन सा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीम बांध। ठीक है ना, वाल्मीकि तो पश्चिम चंपारण में है, राजगीर ये क्या नाम है इसका, नालंदा में है। और गौतम बुद्ध जो ये वाला गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये गया में है। ठीक है, फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? बोध गया। यहाँ देख लीजिए, अभी तो दिखाया था कि ये गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गया में। सॉरी ओके। ये क्या, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में उपस्थित है इस प्रकार हैं। अब ये बिहार में उपस्थित नहीं है, ये बहुत प्रासंगिक नहीं है। अब देख लीजिए, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? कितना प्रतिशत?
45%, 45.85%। याद करना बड़ी बड़ी आसान है। 4, 5, 8, 5 ऐसे याद रख लीजिएगा। ये तो 5, 5 ठीक है, याद रहेगा। ये 4 दूनी 8। चलिए, इतना प्रतिशत लेकर अलग हुआ, उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल इतना हो गया। ध्यान रखिएगा। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये 15 नवंबर 2000 इम्पोर्टेंट है। 45.84 इम्पोर्टेंट है और 94,163 इम्पोर्टेंट है। फिर बात की जाए कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए, तो 37 ज़िले रह गए। नया वाला ज़िला जो बना है अरवल बना है जहानाबाद से काट कर। तो अभी ज़िलों की संख्या है वो कितनी है? 38। ठीक है। अब एक और देख लीजिए कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब बिहार और झारखंड एक साथ थे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए 2020-21 के अनुसार, तो बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है ना, सृजित क्षमता है सिंचाई के लिए, भू सिंचित क्षमता है। ठीक है ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, आपको देखना है तो देख लीजिए। मुरी जाना जाता है किसके लिए? एल्यूमिना के प्लांट के लिए, एल्यूमिनियम। ठीक है। वही कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। और पटना का स्थानीय समय क्या है? भारत मानक समय से आगे ही होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, एवं मिर्ज़ापुर से जो एक लाइन गुजरती है ना, भारत मानक समय जो होता है ना 82.82 डिग्री 30 मिनट, ये वाली लाइन कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है। तो इसके पूर्व में ही तो है बिहार, इसके पूरब में बिहार है। तो पूरब में बिहार है ना, तो इसकी टाइमिंग आगे ही होगी। अगर आप नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स नहीं जानते, ये नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि जितना पूरब में जाइएगा सूर्योदय उतना जल्दी होगा, मतलब उतना ही वो आगे होगा, वो वाली जगह उतनी ही आगे होगी टाइमिंग के हिसाब से। ऐसे ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय से आगे है। कौन? पटना का स्थानीय समय। क्यों? देख लीजिए यहाँ पर, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ये देख लीजिए, पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है उससे निर्धारित होता है। और भारत का जो ये छोड़िए ना, उससे क्या है, इससे इतना आगे है भारत वाला। जबकि पटना की बात की जाए तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि ये इतना पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना। ये 42 डिग्री है, ये 85 डिग्री है इधर की तरफ, पूर्व की तरफ। ठीक है। ये ना भी जानते तब भी बता सकते थे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना आसान नहीं था। 9 इसका आंसर हो जाएगा। मैप में आप देखिएगा, बट जानना चाहते हैं देख लीजिए। पटना जिला की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल से मिलती है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक। ठीक है ना। उस टाइम की बात की जाए तब भी और अभी की बात की जाए तब भी। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना लाख हेक्टेयर है, तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र इतना है। जो शुद्ध बोए गए का कितना परसेंट है? 59.8%, मतलब 50% से ज़्यादा ही है। तो अभी के लिए भी ये सही है। हाँ, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। बिहार मतलब उस टाइम के बिहार। ठीक है। झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती थी उस समय। ओके। उसके बाद बात की जाए बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल, पहले नंबर पर चावल है, उसके बाद क्या है? गेहूं। प्रमुख फसल क्या है बिहार की? चावल, गेहूं, मक्का। आ ही गया क्वेश्चन ये।
बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना, चाय, जौ ये तो हटा सकते हैं, मूंगफली, कॉफ़ी ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात की जाए बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी है या व्यावसायिक है? व्यावसायिक तो है ही नहीं। निर्यात उन्मुखी, निर्यात कैसे होगा? आत्मनिर्भर है। डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, डी। ठीक है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। हाँ रहा है, पहले रहा है। बिहार को उड़ीसा से इतना में अलग किया गया नहीं, ये गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, बट आप ध्यान में रख सकते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ठीक। अभी की बात की जाए 2019-20 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन जो है ना, परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ दिया जाए तो कुल खनिजों में बिहार का जो हिस्सा है मात्र 3% है। अभी की बात की जाए तो 3% है, ठीक है। ये क्वेश्चन तब का है जब झारखंड भी साथ में था। एक मिनट रुकिएगा। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा। तांबा उत्पादन में उस समय के बिहार की बात की जाए तो दूसरा स्थान था। वर्तमान की बात की जाए तो तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, ठीक है ना, अभी की बात की जाए तो। अब देखिए तो फिर ये क्वेश्चन उस समय के बिहार का है जब झारखंड साथ में था। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? उस समय की बात की जाए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला भी मिलता था, लौह, मैंगनीज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उस समय की बात की जाए जब झारखंड साथ में था। तो अभी की बात की जाए तो बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले जो खनिज है वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर है, अभ्रक है, ठीक है, पाइराइट है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखिएगा, क्वार्टजाइट है, स्टीयराइट है, ठीक है ना। उसके बाद बात कीजिए, देखिए क्वेश्चन पूछा भी है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो बताया था रोहतास और कैमूर से जो सबसे प्रमुख रूप से खनिज मिलता है वो कौन सा है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और माइका की बात की जाए, एक मिनट रुकिएगा। माइका की बात की जाए तो भागलपुर नहीं, नवादा से मिलता है। क्वार्टजाइट की बात की जाए तो लखीसराय, मुंगेर से तथा नालंदा से भी मिलता है, ठीक है ना। और लेड की बात की जाए, लेड और जिंक की बात की जाए ना, तो बांका और रोहतास से मिलता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना है? अभी की बात की जाए तो, उस समय की नहीं। अभी आप ध्यान में रखिएगा 2021 रिपोर्ट के अनुसार 7.84%, ठीक है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? ये तत्कालीन बिहार की बात है, सिंहभूम से। नहीं ध्यान रखेंगे तब भी चलेगा। बिहार में अग्रणी, एक मिनट, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसमें? एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी के हिसाब से? चूना पत्थर। झारखंड के अलग हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो दिए गए खनिजों में बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। और चूना पत्थर के लिए सबसे चर्चित जगह, सबसे फेमस क्या है? कैमूर और रोहतास। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है किस पर? पाइराइट पर। पाइराइट पर। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? नवादा जिले में। लेकिन इसमें नवादा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है।
झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क, तो ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें बात की जाए ना, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइज़र भोराई में है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी की बात की जाए ना, तो मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में नहीं है, मोकामा में भी है, भागलपुर में नहीं है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य, कौन सा देशांतर? इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, सब डिग्री में ही दिया हुआ है, मिनट और सेकंड दिख ही नहीं रहा है, तो वैसे ही एलिमिनेट किया जा सकता है। कितना है भाई बिहार अवस्थिति की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। मैंने बिहार परिचय में अच्छे से बताया ट्रिक से कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो बिहार परिचय वाला वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा जो भी आप नहीं देखे हैं, ठीक है ना। चलिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कौन कौन सी है? ये तब का क्वेश्चन है जब झारखंड साथ में था। अभी की बात की जाए तो विभाजन के बाद बिहार की सीमा से स्पर्श करने वाले जो ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, एक पश्चिम बंगाल है, और एक झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है, ये पूर्व में है, और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। 3 ज़िले हैं, ठीक है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, भी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक मिल जाती है गंगा में, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सब मिलती हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कांवर झील, ठीक है ना। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में, याद रखिएगा। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो शुरू में जो आधारित थी वो वन पर आधारित थी, ठीक है ना। वन पर सारी अर्थव्यवस्था आधारित थी, क्योंकि कृषि कार्य वहाँ पर प्रारंभिक टाइम में तकनीकी विकास नहीं हुआ था। तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित था, न ही खनन कार्य संभव था, इसलिए। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में से मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये वाला पूर्णिया और मानभूम वाला, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। पूर्णिया मानभूम, सॉरी। फिर बात की जाए कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं, ठीक है ना, तो ये मैं बता चुका हूँ, अब देख लीजिएगा। 7.84% पर कोई दिक्कत? चलिए, सॉरी, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र वही 7.84% अभी के हिसाब से। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो रांची के पास है। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी से, ठीक है ना। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार की शस्य गहनता कितनी % है? तो उस टाइम की बात की जाए तो 188, बट अभी की बात की जाए तो 144% है। सॉरी।
आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? ठीक है, 10 गुना। 1 मिनट रुकिएगा। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है कृषि के अंतर्गत? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है ना, उसके अनुसार बात की जाए तो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है ना बिहार में कृषि के लिए कृषि के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से कृषि आधारित उद्योग के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।